गुड मॉर्निंग। आज कुछ आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम इन 2025। क्या दे रखा है? दो डायपोल दे रखे हैं और दे रखा है दोनों डायपोल परफेक्ट है, आइडियल डायपोल है। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 2r और आप जानते हो डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल की ये डायरेक्शन और दोनों के बीच में यहां पर पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ। इस बार दोनों डायपोल ऐसे दे रखे हैं, इस बार दो डायपोल ऐसे दे रखे हैं, तो सेंटर टू सेंटर ये दूरी इसमें भी 2r है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। इसी प्रकार ये दूरी 2r है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। और ये क्या कहता है? डायपोल के कॉन्फ़िगरेशन 4 हैं, आंसर्स कुल 5 हैं और बोले मैच करना है। यदि आप सारे करेक्टली मैच करोगे तो ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो एक बात तो मालूम है आपको बहुत ट्रिवियली कि ये यदि हमारे पास डायपोल है माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गो लाइक दिस, व्हिच मींस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। और इस लाइन पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायपोल का डायरेक्शन है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की वजह से, ये पॉजिटिव की वजह से। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो इतनी सी बात की जरूरत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन दोनों के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी। इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो। एज अ रिजल्ट पहली वाली प्रॉब्लम के लिए द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द माइनस जे डायरेक्शन। इसमें सिर्फ माइनस जे आता है, कहीं पे ये आता है। तो सर इस मैग्नीट्यूड का क्या करूं? कुछ मत करो, दिस इज द ओनली ऑप्शन। इसको कहा है पी क्यू आर एस। सो P क्या है? P के लिए करेक्ट आंसर इज 2। देखो, तो P के लिए करेक्ट आंसर इज 2, मतलब ऊपर वाले दोनों का। इसको देखिए, इसमें क्या होगा? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। E इज इक्वल टू 0। तो Q के लिए क्या सही आंसर है? 1। तो हमें ऑलरेडी मालूम था P2 Q1, ये भी ठीक है। और दोनों में S का 5 दे रखा है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा। R का पता करना है। R मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने देखा इस डायरेक्शन में। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज इन द पॉजिटिव I नेगेटिव J डायरेक्शन। अब पॉजिटिव I नेगेटिव J डायरेक्शन में इनमें से कौन सी है? और कोई है ही नहीं। द मैग्नीट्यूड का क्या? डोंट बॉदर, दैट इज ओनली फॉर यू टू वेस्ट योर टाइम। क्योंकि यदि डायरेक्शन सही नहीं आ रहा तो मैग्नीट्यूड सही आ भी गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड दैट इज द ट्रिक, दैट इज द कैच। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी 2025 के क्वेश्चन पेपर में थी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस। एक सिलेंडर है, दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। अंदर वाले का रेडियस है √2r, इसका ऊपर से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिया, और बाहर वाले का रेडियस है 2r और अंदर वाले को दे दिया चार्ज q और दोनों के बीच में भर दिया डाइलेक्ट्रिक विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 5। अब वो बोलते हैं कल्पना कीजिए कि यहां पर एक इनफाइनाइट प्लेन है, यहां पर, कहां पर? ये दूरी है r, ये इनफाइनाइट प्लेन है। इस इनफाइनाइट प्लेन के ऊपर से फ्लक्स कितना पास हो रहा है? तो इफ यू रिमेंबर अर्लियर हमने एक ऐसा ही प्रॉब्लम किया था। एक स्फीयर लिया और हमने कहा एक के कुछ काट दिया यहां से एंड से व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, एंड आई सेड द आंसर वाज सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमने चार्ज सिर्फ सेंटर में यहां बिठाया था और हमने कहा टोटल सॉलिड एंगल 4π है, तो मुझे इसका सॉलिड एंगल पता करना है, वो रेशियो आ जाएगा दिस सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय 4π, दैट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फ्रैक्शनल फ्लक्स। इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है?
कि यहां पर चार्ज इसके बाहर है, यहां चार्ज यहां पर है, अंदर चार्ज नहीं है, विच मीन्स अंदर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो यहां से यहां तक फ्लक्स ही नहीं होगा. इनफैक्ट आई शुड हैव टोल्ड यू द प्रॉब्लम इज आपको इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकला वो पता करना है. तो यहां से यहां तक तो कोई फ्लक्स है ही नहीं. फिर कहां होगा फ्लक्स? फ्लक्स होगा इस रीजन में और इस रीजन में. तो एक काम करते हैं, टोटल फ्लक्स पता कर लेते हैं, और उसके बाद ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, जो दोनों बराबर होंगे, ये पता कर लेते हैं. सो दैट फ्रैक्शन इज ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट. और ये सिलेंड्रिकल है तो इसमें सॉलिड एंगल नहीं, एंगल ही आएगा. तो इफ दिस एंगल इज माय से θ0, then the flux passing through this plane will be 2θ0 divided by 2 pi flux passing through the whole thing, which is q upon epsilon 0. Except that अब ये यहां पर डाइलेक्ट्रिक और है के, और डाइलेक्ट्रिक और है के माने ये, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस होगा. और इंड्यूस चार्ज कितना है? इंड्यूस चार्ज वी नो इज K is given to be 5, so this quantity becomes as a result net charge enclosed is QF minus Q induced, which is Q upon 5. And Q upon 5 will be the flux, like I said, through the whole thing. अब मुझे ये क्वांटिटी पता करनी है, ये क्वांटिटी पता करनी है, मतलब मुझे ये θ0 पता करना है. चूंकि ये दे रखा है √2r और ये r, तो स्वाभाविक है ये भी r है, और ये दे रखा है 2r. सो ये एंगल तो हो गया 45 डिग्री, आर आर, और ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया सच दैट cos theta will be r upon 2r. सो θ0 कितना हो गया? θ0 हो गया आपका 60 - 15 डिग्री. और ये θ0 कितना है? ये भी 15 डिग्री. सो फ्लक्स कितना हो गया? ये फ्लक्स हो जाएगा 2 × 15 डिवाइडेड बाय 2 × 180. और चार्ज एनक्लोज कितना था? Q upon 5. नेट चार्ज एनक्लोज 15 upon 180 is 12. So this becomes Q upon 60 epsilon 0. If you want, you can solve it कि सर मैं क्या करता हूं, यहां पर पतली पतली स्ट्रिप्स ले ली, हर स्ट्रिप का एरिया पता कर लिया, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया, उसको इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकाल लिया. एब्सोल्युटली यू कैन डू इट, यू विल गेट द सेम आंसर. फर्क क्या है? इनफैक्ट करके देखो, मजा आएगा. फर्क क्या है? दैट विल टेक टू मच टाइम एंड इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना. तो जितने भी ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो ये नहीं चेक करते कि आपको ये प्रॉब्लम करनी आती है या नहीं आती, वो ये चेक करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कितनी जल्दी करनी आती है या नहीं आती. एंड दैट इज व्हाई यू नीड मोर प्रैक्टिस. Okay, next. So this is another problem from Joint Entrance Exam Advanced 2025. कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक चार्ज रख दिया Q 10⁻⁻8 कूलम. उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया. ग्राउंड करने से क्या हुआ? वी नो ग्राउंडिंग मीन्स इसके ऊपर का पोटेंशियल 0 हो जाता है. और फिर क्या किया? एक बार
ग्राउंड कर दिया, इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ग्राउंडिंग हटा दी, और ग्राउंडिंग हटाने के बाद इस क्यू को यहां 10 सेंटीमीटर दूर और ले आए। यही है ना, लेट मी चेक। हाँ, और ग्राउंडिंग करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज था, चार्ज वॉज मेजर्ड। अभी पूछते हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। पहली बात, बिफोर ग्राउंडिंग इसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग होता बात अलग है, कंडक्टिंग है, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल उतना ही होगा जो यहां होगा। वो कितना हो गया, दैट विल बी 9 into 10 to the power of 9, 1/4 pi epsilon 0 इंटू चार्ज कितना है, 10 to the power of -8 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू, 0.2 मीटर्स। सो ये हो गया 10, 90, 900/2, 450 वोल्ट। सो बिफोर ग्राउंडिंग पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। अब ये कहता है ग्राउंड कर दिया, उसके बाद चार्ज नापा, तो ग्राउंड करने के पहले तो पोटेंशियल ये था, और ग्राउंड कर दिया मतलब इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। और इसका यदि पोटेंशियल 0 होना है तो पहले वाले का तो हमने सॉल्व कर लिया 450 वोल्ट, तो इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, सो दैट नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 450 वोल्ट। तो वो कितना हो गया, 9 into 10 to the power of 9 into q prime divided by distance between the two which is 0.1, और ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 450 वोल्ट, तभी तो जाके 0 होगा, विच मीन्स ये 0.1, ये 45 हो गया, या q प्राइम इज 45/9 into 10 to the power of -9. This is 5 into 10 to the power of -9 coulomb. और आप ये नेगेटिव चाहते थे, सो क्यू प्राइम इज नेगेटिव, और यदि इसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव बचा है तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड पॉजिटिव होगा। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब फिर ग्राउंडिंग हटा दी तो अब इसके ऊपर नेट चार्ज तो ऑलरेडी ये आ गया था विद अ नेगेटिव साइन, तो वो तो उतना ही रहेगा। अब फाइनल पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, बोले इसको जब 10 सेंटीमीटर और दूर कर दिया तो फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, तो इस नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर हो गया था उसकी वजह से तो था -450 वोल्ट पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज जो था इसको 10 सेंटीमीटर और दूर कर दिया, यानी ये हो जाएगा इसकी जगह 0.3, है ना, तो ये हो गया 900/3, सो प्लस 300, सो नेट पोटेंशियल इसका कितना होगा, -150, सो लास्ट वन इज नॉट करेक्ट। सो इज दैट ओके? सो अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम 2025, ये 6 पैरेलल प्लेट दे रखी हैं, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी है कितनी, पूरी 0, सिग्मा 0, और इन प्लेट्स के बीच की दूरी दे रखी है 1 माइक्रोन, इसको भूल जाओ अभी, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये ले लो। अब वो खूब सारे ऑप्शंस दे रखे हैं अलग अलग रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह पूछने के। तो एक ऑप्शन है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कैन आई से कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां होती है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द यूनिवर्स एंड नॉट जस्ट ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज, एंड वी डू नॉट नो अबाउट दिस। देन वी कैन से सर ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव है, करेक्ट, लेकिन बी केयरफुल। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू? द राइट वे टू डू इट इज ये कंसिडर कीजिए। अब क्या ये स्पेस और ये स्पेस सिमेट्रिक है?
मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होना जरूरी है, अदर देन द डायरेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से। और ऐसी स्थिति में आई कैन राइट यहां पर EA प्लस EA, इसके लिए नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, देयरफॉर E इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कंक्लूड किया, यहां पर E 0 है, यहां पर E 0 है। अब क्या करें, अब हम पता करते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए नाउ वी कैन से कि यहां तो मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूं, 0 है। कोई गॉसियन सरफेस चेंज करने से थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। और यहां 0 है, ये तो एज इफेक्ट वगैरह कंसिडर नहीं कर रहे, और इसके अंदर नेट चार्ज एनक्लोज 0 है, इसलिए E.dA यहां पर इज इक्वल टू EA एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बट यही प्रॉब्लम यदि मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहूं तो अगेन ये सिमेट्री है, जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ है, इसलिए यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। और यदि यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, तो अब मैंने क्या किया, कोई भी आप सरफेस चूज कर लीजिए। यहां नेट चार्ज 0 नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सर मैं क्या मेरा गॉसियन सरफेस यहां ऐसे चूज कर सकता हूं? हां कर सकते। सर अब तो नेट चार्ज 0 है, मैं कह सकता हूं 0 है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां 0 नहीं है। यहां 0 क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को नहीं पता। यहां 0 थी सिमेट्री की वजह से। सो व्हाट दैट मीन्स इज, ये मैंने चूज किया, तो नाउ आई कैन से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में प्लस सिग्मा बाई 2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां होगी फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। As a result, if you want to find out the potential difference between these two, तो कितना है, E into this distance, ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ होगा इसकी वजह से होगा। No, this is not plus sigma upon epsilon 0, ये सिमेट्री की वजह से यहां पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगी सर। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हर रीजन में आ गई, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, 4 ऑप्शंस है, जो भी 4 ऑप्शंस में से करेंगे आ जाएगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, यहां 0 कहने के लिए सिर्फ ये कहना कि इसके अंदर नेट चार्ज 0 है इज नॉट इनफ, उसके पहले ये कहना जरूरी है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और ये इसलिए मालूम है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0